आखिर क्यों घर परिवार में महाभारत ना पढ़ने की सलाह दी जाती है? क्या यथार्थ से दूर रहकर हालात बेहतर हो सकते हैं? दुनिया का पहला मानस शास्त्र है गीता, लेकिन इसके बावजूद ये जिस ग्रंथ का हिस्सा है महाभारत, इसे हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो रिश्तों में लालच, स्वार्थ घुलने का क्या परिणाम होता है इस पर बात करता है। महाभारत यथार्थ है और रामायण आदर्श। साधारण दृष्टि से पढ़ने वाला व्यक्ति जब उसकी विचित्र विलक्षण घटनाओं के इतिहास को पढ़ता है तो उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। महाभारत को घर में क्यों नहीं रखा जाता? रामायण और महाभारत ये दोनों ही हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और बेहद पवित्र ग्रंथ माने गए हैं। जहां एक तरफ रामायण रिश्तों को किस तरह पिरोकर रखना है, एक मर्यादित और संयमित जीवन कैसे जीना है, समाज और परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्य किस तरह निभाने हैं, इस पर निर्देश देती है। यही वजह है कि प्रायः हर हिंदू परिवार में आपको रामायण अवश्य मिलेगी। यहाँ तक कि रिवाज अनुसार जब बेटी घर से विदा होती है तब उसके परिवार वाले उसे रामायण देकर भेजते हैं ताकि वो उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सके। वहीं दूसरी ओर महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो रिश्तों में लालच, स्वार्थ खुलने का क्या परिणाम होता है इस पर बात करता है। साथ ही महाभारत की कथा हमें ये भी समझाती है कि जब व्यक्ति मर्यादा विहीन हो जाता है, धर्म का साथ छोड़ देता है, तब उसका अंत भी निश्चित है। महाभारत और रामायण ये दोनों ही ग्रंथ हमें जीवन की सच्चाई और जीवन जीने के सही तरीकों को समझाते हैं, लेकिन इसके बावजूद महाभारत को घर में रखना कभी भी शुभ नहीं माना जाता। जनश्रुति के रूप में ये धारणा प्रचलित है कि महाभारत को आदि से लेकर अंत तक पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवार में मनमुटाव होते हैं और कलह बढ़ने लगती हैं। शायद इसी कारण बहुत से लोग महाभारत का अध्ययन करने से अपने परिवार के सदस्यों को रोकते हैं। महाभारत के साथ जुड़ी हुई ये धारणा किस हद तक यथार्थ है, ये बात शायद कम ही लोग जानते और समझते होंगे। लेकिन यहाँ सवाल कह लीजिए या जिज्ञासा, क्या वाकई ऐसा होता है? यहाँ तक कि जिसमें श्रीमद् भागवत गीता जैसा सर्वोत्तम तत्व ज्ञान विद्यमान है, उसके विषय में ये धारणा कैसे प्रचलित हो गई, इस विषय पर जानने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से आर्टिकल और रिसर्च पढ़ने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आई जो हमारी अपनी मनोवृत्ति से जुड़ी है। आप खुद देखेंगे कि अच्छे और ज्ञानवर्धक बातों की बजाय आपको या किसी को भी गॉसिप और नकारात्मक घटनाएं ज्यादा आकर्षित करती हैं। अच्छाई से ज्यादा आपको बुराई आकर्षित करती है। रामायण में त्याग की शिक्षा दी जाती है जिसे अधिकांश लोग नकार देते हैं। वहीं महाभारत में आपसी रिश्तेदारी और सगे भाइयों में लड़ाई झगड़े के पूरे अवसर प्रदान किए गए हैं। ये बात ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। कर्ण के एकमात्र जीवित पुत्र वृषकेतु से जुड़ा वो रहस्य जो उसके वध के साथ ही पृथ्वी से चला गया। महाभारत यथार्थ है और रामायण आदर्श। यथार्थ शब्द का अर्थ है जैसा है और आदर्श का तात्पर्य है जैसा होना चाहिए। महाभारत को व्यक्ति यदि सावधानी से नहीं पढ़ेगा तो उसके मन पर ऐसा भी प्रभाव पड़ सकता है जो नहीं पढ़ना चाहिए। व्यक्ति अगर उन पात्रों के चरित्र का वर्णन पढ़कर ये अर्थ ग्रहण कर ले कि जब इतने बड़े बड़े पात्रों से भूल हुई, उनमें लालच था, तो अगर मुझमें भी ये लालच है तो कुछ गलत नहीं है। अगर हम एक उदाहरण के जरिए इसे समझना चाहें तो जैसे शरीर के भीतर विद्यमान रोग को जानने के पश्चात अगर व्यक्ति अस्पताल में ये देखे कि यहाँ पर इस रोग से पीड़ित अनेक व्यक्ति हैं, तो क्या ये जानकर प्रसन्न हो जाते हैं कि जब ये रोग अन्य लोगों को भी है तो फिर अगर हमें भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। शरीर के संदर्भ में कोई उस समय ये अर्थ नहीं लेता कि ये रोग दूर कैसे होगा। साधारण दृष्टि से पढ़ने वाला व्यक्ति जब उसकी विचित्र विलक्षण घटनाओं के इतिहास को पढ़ता है तो उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। उसका कारण यह है कि व्यक्ति का शरीर तथा मन के संदर्भ में सर्वथा उल्टा स्वभाव है। मन के रोग के संदर्भ में व्यक्ति को ये जानकर जल्दी संतोष होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सबके सब रोगी हैं। शायद यही वजह है कि हमेशा रामायण पढ़ने और महाभारत को ना पढ़ने की सलाह दी जाती है।